कोडोमिनेंस जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो एलिल्स जो होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ब्लेंडिंग हो जाए या एक ही पेरेंट्स की तरह बने या कोई डोमिनेंट हो। दोनों पेरेंट्स के जो एलिल होते हैं वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में जो हैं एक साथ इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो या फिर अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो ऑफस्प्रिंग जो है दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, यानी कि दोनों पेरेंट्स के समान होता है, दोनों पेरेंट्स की तरह होता है। दोनों पेरेंट्स के एलिल, उसमें एलिल तो दोनों पेरेंट्स के ही आते हैं, बट दोनों पेरेंट्स के जो एलिल्स का जो भी कैरेक्टर होता है वो शो करता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है कैमिली फ्लावर, इसमें रेड एंड वाइट फ्लावर आता है, तो ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में कई बार कोडोमिनेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स में बता सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, कैमिली फ्लावर, सिकल सेल एनीमिया। कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंस है, तो आप कहेंगे येस। सिकल सेल एनीमिया और ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोडोमिनेंस के अंदर। और सिकल सेल एनीमिया को आपने जो है डिसऑर्डर्स में भी पढ़ना है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, तो इसलिए ये दो जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में किस तरह से कोडोमिनेंस होता है, तो हम देखते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग जो ह्यूमंस में पाई जाती है, ये एक जीन की वजह से होती है। हमारी बॉडी में देखिए ऐसा होता है कि कोई भी जो कैरेक्टर या कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में शो हो रही है उसके पीछे हमेशा जीन होता है। कोई भी और जीन क्या है, जीन भी एक तरह के प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बनते हैं। और ये आपको पता है कि DNA पर प्रेजेंट रहते हैं, ये DNA की जो है यूनिट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीन जो है वही हर कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी में, चाहे हेयर कलर है, आई कलर है, जो है स्किन कलर है या बॉडी वेट है, तो हर चीज़ के लिए एक जीन होगा। बॉडी में हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा, चाहे वो हम हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। तो वैसे ही ठीक ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी एक जीन होता है। ब्लड ग्रुपिंग को जो जीन कंट्रोल करता है वो आई जीन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लड ग्रुपिंग को कौन सा जीन कंट्रोल करता है, तो आपको पता होना चाहिए आई जीन कंट्रोल करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आई जीन है उसके 3 इंपॉर्टेंट एलिल्स होते हैं। कौन कौन से एलिल होते हैं उसके, उसका पहला एलिल है IA, दूसरा एलिल है IB और तीसरा है I, स्मॉल आई से उसको डिनोट करते हैं। बाकी IA और IB को हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए IA और IB जो है इसमें डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल I जो है वो रिसेसिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं होता क्या है। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो RBCs होती हैं, ठीक है, तो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर शुगर पॉलीमर्स जो हैं वो जो है प्रेजेंट रहते हैं और वो डिफरेंट टाइप की जो है शुगर प्रोड्यूस करते हैं। उनके लिए जीन होता है और वो जीन जो है डिफरेंट टाइप की शुगर्स को प्रोड्यूस करता है और ये शुगर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहती है, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में हर एक पर्सन जो है एटलीस्ट उसमें दो, ये जो जीन है, जो आई जीन है, इसके 2 एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी 2 एलिल हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो कोई भी पर्सन है, जैसे मैं हूँ, आप हो, तो हम में एटलीस्ट इस आई जीन के इन तीनों में से कोई 2 एलिल प्रेजेंट होगी। जैसे IA हो सकता है, IB हो सकता, मतलब IA IB हो सकता है, IA I हो सकता है स्मॉल आई, IB स्मॉल आई हो सकता है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कम से कम इन ये जो 3 एलिल्स हैं इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं, वो एक पर्सन में प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि IA और IB जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं, जबकि जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव होता है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी यहाँ पर आगे हम देखेंगे थर्ड वाले एग्जाम्पल में कि किस तरीके से जो है कोडोमिनेंस जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये IA और IB मैंने जैसे कि बोला ये कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, जबकि स्मॉल आई जो होता है वो रिसेसिव होता है। अब देखिए मैंने बोला किसी भी पर्सन में कम से कम 2 एलिल तो होते ही हैं। जैसे ये कोई पर्सन है, तो अगर उसकी बॉडी में IB और I है तो अब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखिए IB और I ये एलिल्स हो गए, ये एलिल प्रेजेंट है, तो IB एक्सप्रेस होगा।
आई बी एक्सप्रेस क्यों होगा? क्योंकि जो ये आई बी होता है, ये आई बी डोमिनेंट है और आई जो है रेसेसिव है, तो ये आई को सप्रेस करके ये अपना शुगर प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात डिपेंड करती है आर एच फैक्टर पे, वो दूसरी चीज़ है, अभी हमें सिर्फ यही समझना है। ठीक है, तो आई बी एंड आई जो है, अगर ये दो किसी पर्सन में प्रेजेंट हैं एलिस, तो आई बी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा। आई ए एंड आई अगर है तो आई ए एक्सप्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई ए जो है वो डोमिनेंट है, जबकि आई रेसेसिव है, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आई ए एंड आई बी है तो देखिए यहाँ पर को डोमिनेंस आता है, इस जगह पर क्या शो होता है? को डोमिनेंस शो होगा। यहाँ पर को डोमिनेंस क्यों शो होगा? क्योंकि देखिए आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट है और ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये दोनों ही अपनी अपनी शुगर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने अभी बोला कि को डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें दोनों एलिल्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या हम ये कहें कि दोनों जो हैं दोनों अगर ये सपोज करिए आई ए मदर से आया, आई बी फादर से आया, तो मदर फादर के जो दोनों से जो एलिल्स आए वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इसकी वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस होंगे और पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि आई ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, आई बी भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये को डोमिनेंस होता है। इससे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि न तो मदर के एलिल जो हैं वो एक्सप्रेस होंगे, ना फादर के, दोनों की क्या हो जाएगी? ब्लेंडिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी और एक इंटरमीडिएट ही प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने रेड और वाइट फ्लावर लिया तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था? पिंक, तो वो ब्लेंडिंग हो रही थी, इंटरमीडिएट बन रहा था। ठीक है, मिक्सचर बन रहा था, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, ना ही इंटरमीडिएट बन रहा है और ना ही जो है सिर्फ फादर की तरह है या मदर की तरह है। इसमें क्या है? दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये था ब्लड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल। और आगे हम देखेंगे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है उसमें कितने जीनोटाइप होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है उसके एटलीस्ट ह्यूमन में 6 जीनोटाइप बन सकते हैं। यानी ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है उससे हमें 6 तरह की जो है कॉम्बिनेशंस एलिल का देखने को मिल सकता है और वो जो एक्सप्रेस करेगा तो डिफरेंट टाइप के ब्लड टाइप्स हमें 6 जीनोटाइप की वजह से ऑफस्प्रिंग में नजर आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है उसमें हमें ह्यूमंस में टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स जो है एबीओ ब्लड टाइप की वजह से देखने को मिलती है और वो इस टेबल में रिप्रेजेंट किया है कि वो कैसे होती है। देखिए ये है एलिल फ्रॉम पेरेंट 1, जो एलिल पेरेंट 1 से आएंगे, और ये एलिल फ्रॉम पेरेंट 2। सपोज करिए ये मेल है, ये फीमेल है और इन दोनों से अलग अलग एलिल जो है वो ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, तो क्या जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग में होगा और उसका जो ब्लड ग्रुप टाइप होगा वो हमें क्या मिलेगा। तो वैसे यहाँ पर जो है इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 दिखाए गए हैं। अब इसको हम 6 जीनोटाइप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें जो है ए बी ए, सॉरी यहाँ पर मैंने बी लिखना था, वो मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए और बी वाला कॉम्बिनेशन है वो 2 बार है। यहाँ पर भी है एक बार ए जो है आई बी आई ए एंड आई बी, ये 2 बार है, तो इसलिए इसको एक ही बार काउंट किया गया है। तो इस तरह से इसमें टोटल क्या है? 6 जीनोटाइप जो हैं वो यहाँ पर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की वजह से बनते हैं। अब देखते हैं पेरेंट्स 1 से जो एलिल आता है वो आई ए और आई ए, ये पेरेंट 1 से आई ए आया, पेरेंट 2 से भी आई ए आया, तो ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा? आई ए आई हो जाएगा और ब्लड टाइप क्या हो जाएगा उसका? ए। एलिल फ्रॉम पेरेंट 1 अगर सेकेंड उसमें देखते हैं तो आई ए आई बी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? आई ए आई बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। वैसे यहाँ से पेरेंट 1 से आई ए देन स्मॉल आई, तो ये हो जाएगा आई ए आई। अब देखिए यहाँ पर जो है ए ही ब्लड ग्रुप रहेगा क्योंकि आई जो है वो रेसेसिव होता है। ऊपर भी अगर हम देखें तो ए, क्योंकि सॉरी यहाँ पर भी ए होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई ए और आई ए ये जो दोनों हैं ये ए रिप्रेजेंट करेंगे, आई ए आई बी ये ए बी रिप्रेजेंट करेंगे। ये को डोमिनेंस की वजह से हुआ है और यहाँ पे दोनों ए हैं तो ए रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ पे ए है डोमिनेंट तो ए हुआ।
आई ए, अब यहाँ पर देखते हैं आई बी और आई ए पेरेंट्स से आया, तो यहाँ पर क्या बनेगा आई ए आई बी। आप ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में, ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी ये जो है लिखना सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे तो ए बी। यहाँ पे बी और बी आया, दोनों सेम है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। आई बी आई में आई रेसेसिव हो गया, आई बी आई बनेगा ये, और आई रेसेसिव हो गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और आई मिलेंगे तो आई आई होगा। तो ऐसे में कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होती, तो पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, ओ होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इतने टाइप के जो हैं ब्लड, जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उसमें इतने टाइप के ब्लड टाइप्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इन एलिल्स की वजह से, इन एलिल के कॉम्बिनेशन की वजह से। ये 6 जीनोटाइप कह रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन 7 लिखे हुए हैं, 6 इसलिए कहा क्योंकि ये आई ए और आई बी वाला जो है ये सेम ही है, बाकी कॉम्बिनेशन अलग है। देखिए ए है, ए रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे, और जो है बी बी है वो भी रिपीट नहीं हुआ है। तो सिर्फ आई ए आई बी जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसे हम 1 टाइम ही ले रहे हैं, इसलिए हम 6 जीनोटाइप यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एलिल जो है पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से जब आते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो बनते हैं ऑफस्प्रिंग में, डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप के ब्लड टाइप्स उनमें होते हैं इन एलिल्स की वजह से।